दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही खास फंक्शन है, बहुत ही एडवांस फंक्शन है और साथ ही साथ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। अब कुछ लोग तो दोस्तों इसे वी लुकअप का बाप भी कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वी लुकअप फंक्शन जो काम कर सकता है या फिर जो काम नहीं भी कर सकता है वो सारे काम एक्स लुकअप फंक्शन बहुत ही आसानी से कर सकता है। और कभी कभी तो दोस्तों हमें वी लुकअप फंक्शन के साथ में बहुत सारे और भी फंक्शंस ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि सर्च फंक्शन हो गया, मैच हो गया, मोड फंक्शन हो गया, या फिर कभी कभी इफ़ एरर फंक्शन भी हमें ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारा एक डाटा निकल पाता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्स लुकअप इन सभी फंक्शंस का काम अकेले कर सकता है, बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसीलिए दोस्तों एक्स लुकअप फंक्शन सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही सीखेंगे कि एक्स लुकअप फंक्शन जो है किस तरीके से काम करता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है तो आप एक्स लुकअप फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में मेरे पास एक छोटा सा डाटा है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी है, उनका नेम है, उनका सैलरी है और यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट लिखा गया है कि किस किस डिपार्टमेंट वो काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छोटा सा एक और टेबल बना रखा है जहाँ पे मेरे को डाटा निकाल के दिखाना है। पहले इस टेबल में तो मैं वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए डाटा निकालूंगा और यहाँ पे नीचे में मैं एक्स लुकअप के ज़रिए डाटा निकाल के दिखाऊँगा और दोनों में मैं आपको अंतर बताऊँगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वी लुकअप फंक्शन से हम यहाँ पे डाटा निकालते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको वी लुकअप फंक्शन नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वी लुकअप फंक्शन सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मान के चलते हैं कि आपको वी लुकअप फंक्शन आता है और हम यहाँ पे लगेंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू फिर वी लुकअप। ठीक है, अब ये वी लुकअप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम टैब की प्रेस करके ये पूरा फंक्शन पिक कर लेंगे और हमारा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी दोस्तों? लुकअप वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, इसके बाद में हमें अब देना है टेबल एरे। टेबल एरे में हम ये पूरा टेबल का रेंज यहाँ पे हम दे देंगे दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसे यहाँ पे F4 की प्रेस करके भी लॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों मैंने ये टेबल एरे को F4 की प्रेस करके क्यों लॉक किया है, इसका भी एक अलग रीज़न है। अगर वो आपको जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू का लुकअप वैल्यू का सिलेक्शन दे दिया। इसके बाद मैंने टेबल एरे दे दिया। ठीक है, और उसे लॉक भी कर दिया। इसके बाद हमें देना है अब कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों? कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सैलरी इस टेबल में से। और जो सैलरी का कॉलम है कौन से नंबर पे है? सैलरी जो है यहाँ पे 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारा ये जो डाटा है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले डाटा को कॉपी करेंगे और नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो नीचे वाले एम्प्लॉय 4 का भी डाटा यहाँ पे निकल के आ गया है। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल वी लुकअप के ज़रिए डाटा निकालना। अब हम यहाँ पे निकालेंगे नॉर्मल बेसिक एक्स लुकअप के ज़रिए डाटा निकालना। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक्स लुकअप से डाटा निकालने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें इज इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है XLOO। ठीक है, इसके बाद ये एक्स लुकअप पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम टैब की प्रेस करेंगे और ये पूरा फंक्शन पिक कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद में अब हमें देना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारी ये हो गई। ठीक है, लुकअप वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू का हमें डाटा निकालना है। तो लुकअप वैल्यू दे दी हमने। इसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें दे रहा है, अब हमें पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी कि ये जो लुकअप वैल्यू है ये एम्प्लॉय आईडी है, ये हमें कहाँ मिलेगी? एम्प्लॉय आईडी दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हमने लुकअप एरे यहाँ पे दे दिया। इसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे और अब हमें पूछ रहा है रिटर्न एरे, यानी कि हमें क्या चाहिए? अब रिज़ल्ट में हमें रिज़ल्ट निकालना है सैलरी। तो सैलरी का कौन सा रेंज है दोस्तों? सैलरी का ये रेंज है। ठीक है, हमने सैलरी का भी रेंज दे दिया। बस
इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए हमारा रिजल्ट तैयार है। ठीक है, एक बार और दिखा दो दोस्तों। यहाँ पे अब हम एम्प्लॉय 4 का डाटा निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर एक्स लुकअप भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टैब की प्रेस करके हम पूरा फंक्शन पिक कर लेंगे। इसके बाद हमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू हमने ये दे दी। ठीक है, इसके बाद में हमें लुकअप एरे पूछ रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी ये रही। ठीक है, इस रेंज में ही मिलेगी एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद हमें पूछ रहा है रिटर्न एरे, यानी कि हमें जो सैलरी है, सैलरी निकालनी है, तो सैलरी कहाँ मिलेगी, सैलरी यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बस ब्रैकेट क्लोज और हमारा डाटा निकल के तैयार है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया एक्स लुकअप फंक्शन बेसिक वाला। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए वी लुकअप और एक्स लुकअप में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा होगा, दोनों ही सेम डाटा निकाल रहे हैं, दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें अंतर क्या है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मैं इस डाटा में यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दूँ, एक कॉलम ऐड कर दूँ, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो वी लुकअप फंक्शन था उसका डाटा यहाँ पे गायब हो गया है, लेकिन हमारा जो एक्स लुकअप फंक्शन है उसका डाटा अभी भी सही आ रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने वी लुकअप को कहा था कि हमारा जो डाटा है वो थर्ड कॉलम का निकाले। अभी यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है 1 2 3, थर्ड कॉलम में जो डाटा है वो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें रिजल्ट में 0 देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है दोस्तों, एक्स लुकअप स्मार्ट है। जैसे ही यहाँ पे ये जो डाटा है एक कॉलम आगे सरका, इसने डाटा रेंज को, इसने जो रेंज है उसको भी एक कॉलम आगे सरका दिया। ठीक है, एक्स लुकअप जो है यहाँ पे स्मार्ट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसके बाद मान लीजिए मैं कोई एक लाइन यहाँ से इस डाटा में से डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये एम्प्लॉय 4 का जो डाटा है मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, एम्प्लॉय 4 का जो डाटा है मैंने इस कॉलम में से, इस डाटा में से निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस एरर को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वी लुकअप में तो हमें अलग से इफ एरर फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्स लुकअप में क्या है दोस्तों, एक्स लुकअप में हमें यहीं पे ही एरर का जो मैसेज है वो यहाँ पे देने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इफ़ नॉट फाउंड का एक ऑप्शन मिल रहा है हमें। ठीक है, ये देखिए मैं बताता हूँ कैसे आया। हमें क्या करना है, एक्स लुकअप फंक्शन जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें F2 की प्रेस करना है। ठीक है, F2 की प्रेस करने के बाद में ये जो फंक्शन है वो एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पीछे से पहले ये ब्रैकेट जो क्लोज है इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद में हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में देखिए इसके जो और भी क्राइटेरिया हैं, जो ये ऑप्शनल वाले क्राइटेरिया हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया दिख रहा है इफ़ नॉट फाउंड का, यानी कि ये जो एम्प्लॉय 4 का जो डाटा है, एम्प्लॉय 4 जो है अगर इस डाटा में ना मिले, इस टेबल में ना मिले, तो यहाँ पे क्या मैसेज दिखाना है वो मैसेज हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज लिखने के लिए हमें क्या करना है, डबल कोट्स लगाना है और यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया नॉट अवेलेबल। इसके बाद डबल कोट्स क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें एरर मैसेज भी देने लगा है, यानी कि ये जो एम्प्लॉय 4 का डाटा है इस टेबल में नहीं है तो उसकी जगह पे हमें एरर मैसेज दिखा रहा है नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग से इफ एरर फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगली शीट में मैंने फिर से वही डाटा ले रखा है और यहाँ पे अब हम देखेंगे रिवर्स एक्स लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप में क्या होता है दोस्तों, वी लुकअप मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पे नेम का डाटा निकालना है। ठीक है, नेम के ज़रिए हमें डाटा निकालना है, तो वी लुकअप फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन जैसे कि यहाँ पे हमारा नेम है, वी लुकअप इसके राइट साइड का डाटा ही हमें निकाल के दिखा सकता है। वी लुकअप फंक्शन लेफ्ट साइड का डाटा नहीं निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। एक्स लुकअप में सिंपल है। ठीक है, सिंपल वही फंक्शन हमें लगाना है। क्या करना है हमें, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, पूरा फंक्शन टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, टैब की प्रेस किया और ये पूरा फंक्शन आ गया। इसके बाद में लुकअप वैल्यू हमने दे दी, ये लुकअप वैल्यू दे दी। इसके बाद हमें देना है लुकअप एरे, यानी कि ये जो श्याम है, ये जो नेम है, ये कहाँ मिलेगा, नेम ये रहा। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाया। इसके बाद रिटर्न एरे, यानी कि हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी निकालनी है,
तो ये लीजिए एम्प्लॉय आईडी की भी रेंज हमने दे दी। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए हमारा जो डाटा है निकल के तैयार है। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा इजिकल टू फिर XLO। ठीक है, इसके बाद में हमें ये जो फंक्शन हाईलाइट हो रहा है ये पूरा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने टैब की प्रेस किया तो ये पूरा फंक्शन आ गया। इसके बाद में लुकअप वैल्यू हमने दे दी, लुकअप वैल्यू ये रही। इसके बाद लुकअप एरे यानी कि ये जो नेम है कहाँ मिलेगा, नेम यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाया और रिटर्न में हमें क्या चाहिए यानी कि रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें एम्प्लॉय आईडी निकाल के दिखानी है तो ये एम्प्लॉय आईडी का सिलेक्शन दे दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए जीत की भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे निकल के आ गई है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब XLOOKUP फंक्शन दोस्तों जो है वो हमें कंबाइंड डाटा भी निकाल के दिखा सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना दोस्तों, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ का नेम दे रखा है और यहाँ पे अब हमें उनकी टोटल सैलरी निकाल के दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाटा में सबसे पहले तो उनकी बेसिक सैलरी दे रखी है और साथ में अलाउंसेस भी दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इनका दोनों का टोटल करके हमें यहाँ पे निकालना है। तो XLOOKUP ये काम भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। अब ये कैसे करना है, ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लगाया इजिकल टू XLOOKUP फंक्शन। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में लुकअप वैल्यू दे दी हमने। ठीक है, लुकअप वैल्यू के बाद में अब लुकअप एरे यानी कि ये जो नेम है ये कहाँ पे है, नेम यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद रिटर्न एरे देना है। रिटर्न एरे में क्या करना है दोस्तों, हमें इन दोनों का टोटल करना है ना, तो पहले इसका सिलेक्शन दे देंगे। इसके बाद में हम ऐड दबाएंगे। ठीक है, ऐड किया और यहाँ पे हमने इसका भी सिलेक्शन दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब बस ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए अब इन दोनों का डाटा जो है कंबाइंड होकर निकल रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं श्याम की जो सैलरी है, श्याम की सैलरी है 32,000 इसकी सैलरी है और 1,600 इसके अलाउंसेस है, तो टोटल हो गया 33,600। तो यहाँ पे देखिए टोटल सैलरी यहाँ पे निकाल के हमें XLOOKUP दिखा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा इजिकल टू XLOOKUP। ठीक है, टैब की दबा के हमने पूरा फंक्शन पिक कर लिया। इसके बाद हमने दिया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद में हमने कॉमा लगाया और लुकअप एरे यानी कि जो नेम है वो कहाँ मिलेगा, नेम हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद कॉमा, इसके बाद रिटर्न एरे में हमें क्या देना है, रिटर्न एरे में पहले हमने सैलरी दी, फिर प्लस लगाया और ये अलाउंसेस को भी हमने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया। ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए जीत की भी टोटल सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है। तो जीत की सैलरी है 19,000 सैलरी प्लस 950 रुपये अलाउंसेस, तो टोटल हो गया 19,950। ठीक है, ये समझ गए दोस्तों। चलिए अब इसके बाद दोस्तों XLOOKUP जो है वो हमें कंप्लीट डाटा एक साथ निकाल के भी दिखा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगाते दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले यहाँ पे लुकअप फंक्शन लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे VLOOKUP लगाना पड़ता है। हमें तीनों जगह पे अलग अलग VLOOKUP लगाना पड़ता है। लेकिन XLOOKUP इसका भी समाधान लेके आए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले वाले जो सेल है जहाँ पे हमें सबसे पहला डाटा निकालना है वहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे फंक्शन लगाना है XLOOKUP। ठीक है, इसके बाद हमने ये लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप वैल्यू ये रही। इसके बाद लुकअप एरे यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी ये रही। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हमें ये तीनों डाटा चाहिए ना, तो हम तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने तीनों को सेलेक्ट कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए पूरा डाटा हमारा एक साथ निकल के तैयार है। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। XLOOKUP फंक्शन लगाया, ठीक है, इसके बाद लुकअप वैल्यू दिया, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में लुकअप एरे यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है कहाँ मिलेगी, एम्प्लॉय आईडी इस डाटा में यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कॉमा लगाया और रिटर्न एरे। अब हमें ये तीनों डाटा चाहिए ना, नेम, सैलरी और अलाउंसेस, तो हम क्या करेंगे, ये इन तीनों का सिलेक्शन एक साथ दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ये देखिए तीनों नेम, सैलरी और अलाउंसेस तीनों एक साथ निकल के तैयार है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, पसंद आ रही है और आपको XLOOKUP फंक्शन समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों आपको XLOOKUP फंक्शन समझ में आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक करिए दोस्तों वीडियो को। और चलिए चलते हैं अब आगे इस XLOOKUP फंक्शन में। ठीक है, अब XLOOKUP फंक्शन में दोस्तों मैच मोड भी अवेलेबल है। अब ये मैच मोड क्या होता है आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मल XLOOKUP फंक्शन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इजिकल टू लगाया XLOOKUP,
ठीक है, लुकअप वैल्यू दे दी मैंने, ये लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप एरे, ठीक है, ये आईडी रेंज है तो आईडी रेंज मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद में हमें रिटर्न में क्या चाहिए, हमें नेम निकालना है, तो नेम मैंने नेम का भी सिलेक्शन दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ पे अभी हमारा नॉर्मल XLOOKUP फंक्शन लग गया दोस्तों। अब ये मेरे को अभी एरर शो कर रहा है दोस्तों, NA एरर शो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आईडी है, ठीक है, 1120, ये इस डाटा में नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरे को एरर ना दिखाए, बल्कि ऊपर नीचे की आसपास की जो भी सबसे पास वाली वैल्यू हो इसकी, ये उसका डाटा मुझे निकाल के दिखा दे। ठीक है, ये कैसे करना है, इसके लिए इस फंक्शन पे आएंगे, F2 की प्रेस करेंगे और ये फंक्शन एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम ये जो लास्ट में ब्रैकेट था, क्लोज था ब्रैकेट, उसको हटाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद में ये वही इफ एरर वाला जो मोड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसको भी हम स्किप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉमा लगाएंगे तो ये स्किप हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पूछ रहा है मैच मोड, तो मैच मोड यहाँ पे देने के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये 1 लिखने से क्या होगा दोस्तों, 1 लिखने से जैसे कि ये क्या वैल्यू है, ये है 1120। 1120 से जो बड़ी और सबसे पास वैल्यू है वो यहाँ पे हमें उसका डाटा निकाल के दिखाए। जैसे कि ये जो वैल्यू है 1120 है, इससे बड़ी और इससे सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी दोस्तों, 1150। ठीक है, तो ये हमें उसका डाटा निकाल के दिखाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे -1 लिखते तो क्या होता दोस्तों, ये 1120 से कम और जो इसके सबसे पास वाली वैल्यू है, ठीक है, 1120 से कम और सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है, 1100। ठीक है, तो ये हमें उसका डाटा निकाल के दिखाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे क्लोज और यहाँ पे एंटर प्रेस, तो देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है जीत। तो जीत की जो आईडी है दोस्तों वो है 1100। ठीक है, तो 1120 का क्या हुआ दोस्तों, हमने यहाँ पे मोड फंक्शन लगाया था -1, यानी कि ये 1120 से कम वाली और सबसे पास वाली जो वैल्यू है हमें उसका डाटा यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद दोस्तों अब XLOOKUP में आता है सर्च मोड। अब ये सर्च मोड क्या है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे लैपटॉप का डाटा निकालना है। अब लैपटॉप जो है वो इस टेबल में 3 बार आ रहा है। ठीक है, लैपटॉप यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब हम XLOOKUP फंक्शन नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो वो इस लैपटॉप को ऊपर से सर्च करेगा। ठीक है, ऊपर से इसको सर्च करेगा, उसको यहाँ पे लैपटॉप मिल जाएगा और लैपटॉप के सामने वाली वैल्यू हमें निकाल के दिखा देगा 35,000। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि XLOOKUP जो है इस टेबल में नीचे से लैपटॉप को सर्च करे। ठीक है, नीचे से जब ये लैपटॉप को सर्च करेगा तो उसको लैपटॉप यहाँ पे मिलेगा और उसके सामने वाली वैल्यू अगर हम निकाल के देखेंगे तो 32 यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से करना है इसके लिए भी देखते हैं दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे XLOOKUP, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद हम यहाँ पे देंगे लुकअप वैल्यू देने के बाद में हम लगाएंगे कॉमा के बाद में हम देंगे लुकअप एरे, यानी कि ये जो आइटम है ये आइटम कहाँ में मिलेगा, आइटम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और कॉमा के बाद में अब हमें देना है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, सेल्स यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। ठीक है, सेल्स का रेंज दे दिया। इसके बाद में हम लगाएंगे कॉमा के बाद में अब हमें पूछ रहा है ये इफ एरर वाला मोड। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ना मिले तो क्या मैसेज देना है। ठीक है, इसको अगर स्किप करना है तो यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे, ये स्किप हो गया। अब यहाँ पे आ गया मैच मोड हमें मांग रहा है, ये वही मैच मोड जो अभी हमने यहाँ पे सीखा था, इसको भी हम स्किप करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक और कॉमा। अब आ गया दोस्तों हमें सर्च मोड पूछने के लिए। ठीक है, अब ये सर्च मोड हमें देना है, तो हम यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज कर देंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से नीचे की तरफ डाटा को सर्च करता है। लेकिन अगर हमें रिवर्स लगाना है सर्च मोड, नीचे से डाटा सर्च करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, -1 लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए अब ये जो लैपटॉप को है नीचे से सर्च कर रहा है। ठीक है, नीचे से जो सबसे पहले लैपटॉप मिला है इसको यहाँ पे मिला है और यहाँ पे इसका जो सेल है अमाउंट है वो है 32,000। ठीक है, ये समझ गए दोस्तों आप। चलिए, तो ये तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में XLOOKUP फंक्शन, और XLOOKUP फंक्शन में और भी काफ़ी सारे मोड होते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी बाकी हैं, जैसे कि ये HLOOKUP की तरह भी काम कर सकता है और ये डबल लुकअप वैल्यू के साथ में भी काम कर सकता है।
इन दोनों को फिलहाल के लिए मैंने अभी इस वीडियो में नहीं रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल मैं बेसिक एक्स लुकअप फंक्शन आपको सिखा रहा था, इसलिए इन दोनों को मैंने अभी नहीं बताया इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है तो आप एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स लुकअप फंक्शन जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस 365 वर्जन में ही हमें दिया गया है। इससे नीचे के वर्जन में एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं है, डाउनलोड नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ अपने गूगल ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे लिखना है ऑफिस 365 लॉगिन। ये लिखने के बाद में दोस्तों जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ ऊपर कोने में साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, साइन इन टू योर अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट की आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होती है, सिंपल सी होती है। जैसे आप गूगल की आईडी बनाते हैं, जीमेल की आईडी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की भी आईडी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करना है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करने के बाद में आपको एक मैसेज पूछेगा, इस पर आपको टिक कर देना है और यस पे क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पे MS ऑफिस के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे MS वर्ड मिल जाएगा, MS एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपल एक्सेल पे क्लिक करना है और आपकी जो एक्सेल की न्यू ब्लैंक वर्कबुक है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में MS ऑफिस 365 का एक्सेल चालू हो जाएगा दोस्तों, और ये एकदम फ्री है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें आपका एक्स लुकअप फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आया कि एक्स लुकअप फंक्शन किस तरीके से लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ में मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।